हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैजिस्टर क्लासेस। आज का टॉपिक है हेमरेज। तो आइए हम जानते हैं हेमरेज के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं और हेमरेज हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है। जब भी हमारे ब्लड वेसल से ब्लड का लीकेज यानी स्केप होता है तो उसे ही हम हेमरेज कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान है। हेमरेज दो तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल हेमरेज या इंटरनल हेमरेज। एक्सटर्नल हेमरेज जब हमें बाहर कहीं से चोट लग जाती है और ब्लड लीक होने लगता है तो उसे हम एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहते हैं। और इंटरनल ब्लीडिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे जब लंग्स के प्लूरल कैविटी में जब ये ब्लीडिंग होती है तब उसे हम हेमोथोरैक्स कहते हैं। जब एब्डोमिनल कैविटी के पेरिटोनियम में जब यही इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो उसे हम हेमोपेरिटोनियम कहते हैं। और पेरिकार्डियम जो कि हार्ट का कवरिंग होता है, उसमें अगर ये इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाए किसी कारणवश तो उसे हेमोपेरिकार्डियम कहते हैं। कभी कभी ये इंटरनल ब्लीडिंग हॉलो विसराज में भी होते हैं। हेमरेज की वजह से जब ब्लड का लीकेज टिश्यूज में होता है तो उस जगह पे एक स्वेलिंग हो जाता है और उसे ही हम हेमाटोमा कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ हेमरेज दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। जब भी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लड एक्सकेवेशन ज़्यादा होता है उसे ही हम एकीमोसिस कहते हैं। एकीमोसिस जब में जो स्किन का जो कलर होता है वो भी चेंज होता है, जैसे पहले रेड, फिर ब्लैक, देन ब्राउन, फिर येलो। सेकंड होता है परप्यूरा। परप्यूरा में जो एरिया ऑफ हेमरेज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लाइक अप टू 1 सेंटीमीटर के लगभग वो होता है। और जब ये हेमरेज बहुत ही छोटा हो जाता है, पिन हेड साइज का, एक पिन के साइज का, तो उसे हम पिटाकी कहते हैं। ये जनरली रैसेस जैसा दिखता है। और जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी जब इन्फ्लेमेशन में इरिथ्रोसाइट्स यानी ब्लड सेल्स जब कैपिलरीज से निकल कर लूज टिश्यूज में आते हैं तो उस हेमरेज को हम डायपिडेसिस कहते हैं। जब भी ब्लड लॉस हमारी बॉडी से बहुत ही सडन और ज़्यादा मात्रा में हो तो उसे हम अक्यूट ब्लड लॉस कहते हैं। और जब कोई एक पीरियोडिक फेज में रिपीटेड ब्लड लॉस हो तो उसे क्रोनिक कंडीशन कहते हैं। जैसे एक्सीडेंट्स के केस में जो ब्लड लॉस होता है वो अक्यूट होता है। और जब हमें कोई परसिस्टेंट डिसऑर्डर हो या कोई डिजीज हो जिसमें हमारा ब्लड धीरे धीरे पीरियोडिकली लॉस हो रहा है तो उसे हम क्रोनिक कंडीशन कहते हैं। Now let's see different causes of hemorrhage. The first one is trauma to the vessel wall. Means जब हमारे वेसल के या किसी वॉल वॉल को जब चोट लगती है या वो वॉल जब रप्चर होता है तब जो ब्लड लॉस होता है वो उसे हम अक्यूट कंडीशन भी कह सकते हैं। सेकेंड, विटामिन सी की डिफिशियंसी से एक डिजीज होता है स्कर्वी। स्कर्वी में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कोलाजन फॉर्मेशन इम्पेयर्ड हो जाता है, जिससे हमारा जो वेसल्स होता है वो फ्रेजाइल हो जाता है। और इसी जब वेस्कुलर जब फ्रेजाइल हो जाता है तब वहां से ब्लीडिंग होती है। सेकंड कंडीशन होता है पर्नीशियस एनीमिया, जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया में जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका अमाउंट डिक्रीज्ड हो जाता है और ब्लड का जो लॉस होता है वो बहुत ही सडन होता है। एक और कंडीशन होता है सेप्टिसेमिया। जब भी कोई हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो ये सब जो कंडीशन है उन्हें हम स्पॉन्टेनियस हेमरेज कहते हैं। थर्ड होता है इन्फ्लेमेटरी लीजन्स ऑफ द वेसल वॉल। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो आर्टरीज होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसके वजह से उनके रप्चर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और कंडीशन होता है पेप्टिक अल्सर, क्रोनिक पेप्टिक अल्सर या टाइफॉइड अल्सर। इन दोनों ही कंडीशंस में जो वेसल के जो वॉल होते हैं, इनके जो वॉल होते हैं वहां से स्लो ब्लड लॉस होता है। फोर्थ होता है स्टूडेंट्स नियोप्लास्टिक इन्वेजन। इसका एग्जाम्पल है टंग कार्सिनोमा ऑफ द टंग। मीन्स जब टंग में जब कैंसर होता है तो वहाँ के जो वेसल्स होते हैं वहां से स्लो हेमरेज होता है। इसे नाउ फिफ्थ वन इज वैस्कुलर डिजीज and its example is atherosclerosis. Atherosclerosis is a condition where
Arteries gets blocked due to cholesterol, fats or other substances. Now the last one is elevated pressure within the vessels means जब blood vessels में pressure increase हो जाता है तो उसके वजह से उसके rupture होने का chances बढ़ जाता है and this leads to hemorrhage. इसका दो बहुत ही common example स्टूडेंट cerebral hemorrhage या retinal hemorrhage. Now let's see कि आखिर hemorrhage का हमारे body पे effect क्या होता है. बेसिकली तीन फैक्टर्स होते हैं जो इसके इफेक्ट को डिसाइड करते हैं जिसमें से पहला है अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस मींस हमारे बॉडी से आखिर कितना लॉस ऑफ ब्लड हुआ है या किस स्पीड से ब्लड लॉस हुआ है फास्ट हुआ है या स्लो हुआ है और फिर साइट ऑफ हेमरेज मींस जो ब्लड लॉस हुआ है वो आखिर किस जगह से हुआ है जैसे स्टूडेंट्स जब हमारे ब्लड से जब 20% का स्लो ब्लड लॉस हो या सडन भी हो स्लो या सडन कैसा भी ब्लड लॉस हो तो उसका हमारे बॉडी पे बहुत ही कम इफेक्ट होता है वहीं अगर हमारे बॉडी से अगर 33% सडन ब्लड लॉस हो जाए तो ये डेथ भी करा सकता है और अगर और देखा जाए तो अगर 50% ब्लड लॉस अगर 24 आवर्स के पीरियड में हो रहा है तो ये फेटल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है कुछ जो क्रोनिक ब्लड लॉस के कंडीशंस होते हैं जैसे कि हमने देखा पेप्टिक अल्सर टाइफॉइड इनमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर अक्यूट ब्लड लॉस हो तो उसमें हमारे बॉडी में हाइपोवॉलेमिक शॉक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है हाइपोवॉलेमिक शॉक में स्टूडेंट्स जो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है जिससे कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होने का चांसेस बढ़ जाता है थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली दिस वीडियो and please do like and comment if you have any problem. Thank you.